और दिल्ली से खबर है, पीएम मोदी उत्तराखंड के सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। चाय पर प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के सांसदों को बुलाया और उत्तराखंड के सांसद प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे। इससे पहले उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसदों के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय पर बातचीत कर चुके हैं। एक बार फिर से उत्तराखंड के सांसदों के साथ चाय पर यह चर्चा। चाय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सांसदों को इन्वाइट किया और वहीं पर देखिए चर्चा चल रही है। उत्तराखंड के सभी सांसद प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे और प्रधानमंत्री से चर्चा कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, उत्तराखंड के सांसदों से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात कर रहे हैं। चाय पर उत्तराखंड के सांसदों को बुलाया है। 24 का चुनाव नजदीक है। हर एक मुलाकात, हर एक बैठक के अपने अलग मायने हैं और प्रधानमंत्री उत्तराखंड के सांसदों से जब चर्चा कर रहे हैं तो आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, इसको लेकर जरूर बातचीत होगी, क्योंकि चुनाव अब नजदीक है, बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और हर एक राज्य को अपने साथ, और खासतौर पर भाजपा शासित जो राज्य हैं वहां पर किस तरीके से जीत का परचम फहराया था, इसको लेकर तैयारी पूरी है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तराखंड के सांसदों की चाय पर चर्चा, क्या खास है इसमें? जिनको अगर बात की, जब भी संसद का सत्र चलता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सारे राज्यों के सांसदों को बुला करके उनसे बातचीत करते हैं और उनके राज्य में हो रहे विकास कार्यों को लेकर के उनसे जानकारियां लेते हैं। इसी कड़ी में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ बातचीत की और जाना कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम सारे कार्य चल रहे हैं और सांसद उसमें किस तरीके से बदलाव चाहते हैं या परिवर्तन चाहते हैं या उनके किस तरीके से विचार है। इसके बाद अगर अभी बात करें तो अभी उनकी उत्तराखंड के सांसदों के साथ बातचीत चल रही है, चाय पे चर्चा चल रही है, जहाँ पे तमाम सारे जो उत्तराखंड के सांसद है उनके साथ ये जानने की कोशिश है कि उत्तराखंड के अंदर किस तरीके से विकास कार्य चल रहे हैं और सांसद किस तरीके से विकास कार्य को देख रहे हैं, उसमें क्या कुछ परिवर्तन चाहते हैं। इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी सांसदों से बातचीत कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी संदेश दे रहे हैं कि सभी सांसद जाएं और सेवा भाव के साथ सभी लोगों के साथ जुड़े और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको गरीब लोगों तक ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचाए। ठीक है अविनाश, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कोशिश यही कि जो गरीब के लिए योजनाएं सरकार की तरफ से बनाई गई हैं, उन योजनाओं का जो लाभ है वो आखिरी व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। बड़ी खबर की करेंगे देहरादून से खबर, जहां उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड रूम में लगी आग। अग्निशमन की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रिकॉर्ड रूम में रखे कई दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड रूम में ये आग लगी है। तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई दस्तावेज जो रिकॉर्ड रूम में रखे थे वो जलकर खाक हो गए हैं। टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड रूम की ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आग लगी है। तो रिकॉर्ड रूम में रखे कई दस्तावेज भी खाक हो गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। देखिए, जिस वक्त आग लगी अफरा तफरी की स्थिति वहां पर हो गई। किन कारणों से आग लगी ये तो नहीं पता चल पाया है, लेकिन कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो वहां पर रखे हुए थे वो दस्तावेज जलकर राख हो गए हैं। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड रूम की ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से आग लगी है, हर तरफ धुएं का गुबार है, आग लगी हुई है। और पंकज राणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, कैसे ये आग लगी, क्या आग पर अभी काबू पा लिया गया है? देखिए, अभी आग पर काबू पा लिया गया है क्योंकि रिकॉर्ड रूम में आग लगना बताया जा रहा है और अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया, लेकिन ये जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से शॉर्ट सर्किट इसका कारण हो सकता है। रिकॉर्ड रूम में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज टेक्निकल यूनिवर्सिटी के होते हैं और उनमें अगर इस तरह के दस्तावेज अगर हुए शामिल तो वो सभी दस्तावेज आग की वजह से राख हो गए होंगे। और इसके साथ साथ ही क्योंकि दमकल की गाड़ियां तुरंत यूनिवर्सिटी चली गई थी तो आग पर अभी फिलहाल काबू पा लिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है क्योंकि टेक्निकल यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी संख्या में छात्र पढ़ते हैं और कई तरह के रिकॉर्ड इस रूम में होते हैं। अगर रिकॉर्ड रूम में जिस तरह से आग लगी है उससे अगर दस्तावेज महत्वपूर्ण जल जाते हैं तो काफी बड़ा नुकसान यूनिवर्सिटी को इससे हो सकता है। लेकिन सूत्रों से जानकारी मिली है कि दमकल की गाड़ियां मौके पर गई हैं, उन दमकल की गाड़ियों ने पूरी तरह से उस पर काबू पा लिया है और अब आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका पंकज, जानकारी देने के लिए। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।